नमस्कार, मैं विजय शुक्ला। फतुहा विधानसभा के सभी मतदाताओं को मेरा प्रणाम। पिछले 8-10 सालों से जिस तरह से आप लोगों का प्यार मुझे मिलता आया रहा है और हमारी खबरों को आप लोग प्राथमिकता से देखते हैं और जिस तरह हमारी खबरों को आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं, हमने जिस तरह से पिछले 8-10 सालों से देखा है कि पटना के नज़दीक फतुहा विधानसभा रहने के कारण यहाँ के माननीय सांसद रविशंकर प्रसाद हैं और विधायक रामानंद यादव हैं, जो कई दशकों से यहाँ पर चुनाव जीत कर आ जाते हैं, पर जितना विकास कार्य होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था और स्क्रूटनी में छट गया था विधानसभा में, और आपको बताते चले कारण यह था कि चुनाव आयोग को लगा कि सबसे गरीब चुनाव लड़ने वाला विधानसभा का मैं ही हूं, उसी के कारण स्क्रूटनी में छांट दिया। पर यह तो जांच का विषय है कि क्यों मुझे स्क्रूटनी में छांट दिया गया था। इस बार फिर से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आप लोगों का प्यार है और अगर मुझे एक बार मौका मिलेगा तो इस क्षेत्र में क्या करूंगा यहाँ की आम जनता भी जानती है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से फतुहा विधानसभा क्षेत्र में न स्वास्थ्य की सुविधा है, न बच्चों को शिक्षा मिलती है और यहाँ के युवा लोग रोजगार के लिए बाहर के राज्यों में पलायन करते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं। परिवार में क्या दिक्कत है मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, फतुहा के फतेहपुर गांव का रहने वाला हूँ और हर इलाके से वाकिफ़ हूँ। फतुहा विधानसभा का हर पंचायत मैं जानता हूँ, चाहे फतेहपुर हो, अलावलपुर हो, माधोपुर हो या सोनामा हो या सोना गोपालपुर हो या संपाचक हो, बैरिया हो, इलाही बाग हो, जमुनापुर हो, हर इलाके से वाकिफ़ हूँ। यहाँ के अमीर लोग मुझे न जानते हों, पर यहाँ के जो गरीब गुरबा के लोग हैं उनको हर तरह से मैं जानता हूँ और वे अपनी हर दुख समस्या में मुझे बुलाते हैं। चुनाव का समय है, बरसाती मेढक नियर कई नेता लोग आएंगे और झूठा आश्वासन देंगे, पर जिस तरह से यहाँ के जो प्रथम दृष्टिया से लगता है कि क्या समस्या है मैं वाकिफ़ हूँ। और यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए और उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, पर यह सब कोसों दूर है फतुहा विधानसभा क्षेत्र के। यहाँ के सड़कों गलियों की भी हालत ठीक नहीं है, नाला निकासी का काम भी ठीक से नहीं हो पाया है। पटना गया रोड पे 0 माइल से लेकर बेलदारी चक तक कंस्ट्रक्शन के नाम पर, रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पर काम चल रहा है, वो भी काफ़ी स्लो गति से। आए दिन एक्सीडेंट में लोग मरते रहते हैं, डिवाइडर में रेडियम नहीं लगे रहने के कारण। और सड़कों गलियों की हालत क्या है यहाँ के सभी लोगों को पता है, चाहे नगर परिषद संपाचक का हो या गौरी चक का हो या हमारे गांव फतेहपुर का हो या लावलपुर या जमुनापुर या सोनामा का। पर जिस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा का शिकार है और बहुत समस्याएं हैं इस सब क्षेत्रों में। रात के अंधेरे में दीदारगंज, गौरी चक, रक्षा बांध पे लाइट की सुविधा नहीं है, आए दिन चोरी चमारी लूटपाट होते रहती है। और जिस तरह से यहाँ के लोगों को क्या क्या समस्या है मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ और किसके घर में चूल्हा जला मैं भी जानता हूँ। और यहाँ के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, अमीर के घरों में श्राद्ध में, शादियाँ विवाह में चले जाएंगे, पर गरीब गुरबा के घर में वे लोग नहीं जाते हैं। बारिश के दिनों में पुनपुन नदी के रहने के कारण फतुहा विधानसभा का कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आता है। किसानों को ढंग से खाद नहीं मिल पाता है, बिचौलियों को के कारण उनको महंगा खाद लेना पड़ता है और उनके खेत में पानी पटाने के लिए भी समस्या रहती है, बहुत ज़्यादा समस्या है। इसलिए इस बार मैं फतुहा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं और यहाँ की मतदाताओं को हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एक बार मुझे मौका दे। और आपको बताते चले कि जब से शराबबंदी हुई है फतुहा विधानसभा के हर पंचायत में सूखा नशा का कहर, जिस तरह से यहाँ के बच्चों इसकी चपेट में आ गए हैं, गांजा स्मैक और बीएस की चपेट में आ गए हैं, अच्छे अच्छे घर के बच्चे इसकी चपेट में आ गए हैं और यहाँ के कई नामी स्कूल के छात्र भी इसी की चपेट में आ गए हैं। पर इस पे किसी का ध्यान नहीं है। बरसाती मेढक की तरह से कई नेता लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर फतुहा विधानसभा में क्या विकास करना है मुझे एक बार मौका दें और हाथ जोड़ के विनती